हेलो एवरीवन। आज बहुत दिन के बाद हम लोग साइंस क्लासेस को कर रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस में हम लोग हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको समझते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, ये बेटा हम एक मिरर ड्रॉ किए। कौन सा मिरर होगा ये? कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर होगा। इस मिरर का नाम दे देते हैं एम डैश। यहाँ पर हो जाएगा बेटा पॉइंट ऑफ पोल हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा इस सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज दैट क्लियर कि नहीं? सी से लेकर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुई कि नहीं? बात क्लियर है। इसको लिख देंगे रेडियस ऑफ द स्फीयर विच मिरर इज अ पार्ट। आराम से लिखेंगे, मेन पार्ट है इसमें समझना, आप समझें। उसके बाद लिखें क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक मिनट, थोड़ा सा बेटा, रेडियस ऑफ द स्फीयर, क्या लिखेंगे बेटा? रेडियस ऑफ द, क्या बोला बच्चा? स्फीयर which mirror is a, क्या बेटा? पार्ट। विच मिरर इज अ पार्ट। आराम से, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये जो रेडियस है वो एक स्फीयर का है। अगर हम इसको गोल कर दें, तो ये रेडियस किसका हो गया बेटा? पूरे स्फीयर का हो गया। इज दैट क्लियर कि नहीं? रेडियस हमेशा एक सर्कल का होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये रेडियस है वो किसका है? स्फीयर का है। और यही स्फीयर या ये मिरर उस स्फीयर का एक पार्ट है। ये मिरर को क्या है? उस स्फीयर का पार्ट है। अगर आपको लास्ट क्लासेस याद हो तो आपको अच्छे से याद होगा कि हम लोग दो मिरर जो लिए थे, वो दोनों मिरर एक स्फीयर से लिए थे। बात आ रही है? तो ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज दैट क्लियर कि नहीं? चलो बेटा नोट कर लो इसको। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाने के बाद अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बेटा? एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? आराम से, ये रहा हमारा एक प्यारा सा क्या बेटा? कॉन्केव मिरर। ये रहा कॉन्केव मिरर, नाम दिए एम डैश। यहां पे आ जाएगा पोल यहां मान लेते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस जो होगा ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक लाइन, आराम से समझते हैं, एक लाइन, एक ऐसी लाइन जो पोल से होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए क्रॉस कर रही है। लाइन हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं बेटा? लाइन बोलने का मतलब वो जितना मन करेगा आगे जाएगी, जितना मन करेगा पीछे जाएगी। लाइन को ऐसे कर डिनोट करते हैं ना, ये दोनों तरह का होता है। मतलब आप जितना मन करेगा आप आगे बढ़ा सकते हैं, जितना मन करेगा आपको, जितना जरूरत रहेगा उतना पीछे बढ़ा सकते हैं, उसको कहते हैं लाइन। तो हम कह रहे हैं एक लाइन जो पोल से होते हुए, अगर कोई बच्चा यहां से ड्रॉ करना चाहे तो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर एक लाइन, कोई भी लाइन जो पोल से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करते हुए या उससे होते हुए सीधा चली जाए, ये जो लाइन होगी इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रही है? ये जो लाइन होगी इसको क्या कहेंगे बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, आराम से लिखेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या बेटा? पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू किसे किसे पास कर रही है, किसे किसे होकर के पास कर रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर, दो जगह से वो पास कर रही है। एक ऐसी लाइन जो दो जगहों से पास करती है, पोल से होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अगर कोई लाइन पास कर रही है तो उस लाइन को कहेंगे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रही है? इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्लियर हो रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? पक्का? डाउट नहीं है ना? ठीक है, ऐसा कुछ टर्म है जिसको आपको समझना होगा, तो नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम लोग डायग्राम में देख चुके हैं, टर्म को जो है वो देख चुके हैं। पोल ऑफ अ मिरर क्या होता है, दूसरा रेडियस कर्वेचर देख चुके हैं, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर देख चुके हैं, और चौथा प्रिंसिपल एक्सिस देख चुके हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए एक प्यारा सा मिरर, इस मिरर को नाम दे दिए एम एस। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा पोल। इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरेगी दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। इतना बनाकर हम लोग एकदम आराम से बैठे हुए थे, एकदम मस्त, कुछ नहीं कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं था, एकदम आराम से बैठे हुए थे। तभी अचानक एक लाइन कहीं से स्ट्रेट आती है प्रिंसिपल एक्सिस की। एक रे, एक प्रकाश की किरण, एक रे एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के स्ट्रेट में आती है। बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, प्रिंसिपल एक्सिस के स्ट्रेट नहीं पैरेलल में। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके ठीक पैरेलल में एक रे आती है और वो इस पॉइंट पर मिरर से टकराती है। जैसे ये रे इस पॉइंट पर टकराई, मेरा बच्चा क्या बोलेगा? सर, सर हमको मिल गया। सर क्या मिल गया बेटा? पॉइंट ऑफ क्या बेटा? इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस मिल गया सर, क्योंकि प्रकाश की जो किरण है, रे है, वो इस पॉइंट पे टकराई सर, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां से टकराने के बाद वो सीधा ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। कैसे रिफ्लेक्ट हुई बेटा? इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई। लगे हाथ हम यहां पर बना दिए नॉर्मल, बन गया बेटा एंगल आई, ये बन गया एंगल आर, और इस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो गई। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक उसी समय दूसरी रे, दूसरी प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नीचे से आती है, इस पॉइंट पर टकराती है, हाथों हाथ हमको मिलता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वो रिटर्न होती है इस डायरेक्शन पे। लगे हाथ हमको यहां मिलता है, नॉर्मल बनाते हैं और मिल जाता है एंगल आई और एंगल आर। एक तीसरी रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो टकराने के बाद इस पॉइंट से होकर गुजर जाती है। कुछ नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भी प्रकाश की किरण प्रिंसिपल रे के पैरेलल आएगी, मिरर से टकराएगी, और जब वो वापस जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी, उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। फोकस मतलब ध्यान।
फोकस मतलब क्या, जो एक जगह पर मिल रही है, जिसको ध्यान देने की जरूरत है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा तो हीरो इधर है, हीरो इधर नहीं, इधर है बेटा, देख लो। उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, आराम से देखो, टेंशन मत लेना। एक बार नहीं, अपना बोर्ड है, अपना चौक है, टेंशन नहीं लेना। दिन में 1000 बार इसको मिटाएंगे, 1000 बार ड्रॉप करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो आराम से, ये रहा छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारा प्यारा सा कंकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लाइन जो पोल और सेंटर कर्वेचर से होते हुए गुजरेगी। प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी प्रकाश की किरण, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये रही बेटा, एरो जरूर देंगे हम। तो कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो मिरर से इस पॉइंट पे टकराई, इस पॉइंट पे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुई और प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटी, बात को समझिए, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आएगी, मिरर से टकराएगी, मिरर के जिस पॉइंट से टकराएगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां से रिफ्लेक्ट होगी और प्रिंसिपल एक्सिस को वापस जाते समय प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी, वो पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्रिंसिपल फोकस, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, वो मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद वापस जाएगी, वापस जाते समय वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी, वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। इज दैट क्लियर की नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो ना, आई कि नहीं? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? मतलब कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आए, वो मिरर से टकराए, मिरर से टकरा करके वो वापस जाए, वो वापस जाते समय प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी, वो पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे आराम से, इसमें थोड़ा सा अपने नोट्स का हेल्प लेंगे। इसको लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। ठीक, इसको लिखेंगे इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, कहां है ये पॉइंट? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल axis, it is a point on the principal axis where all light rays, where all light rays क्या initially parallel, initially क्या बेटा? initially parallel to principal axis pass after reflection, to principal axis pass after reflection। हो गया, थोड़ा सा बड़ा है डेफिनेशन, क्योंकि चीज ही वैसा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझो कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। एक बात याद रखिए, जब भी लाइट रे, अगर ऐसा बोल दे हम कि जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और वो मिरर से टकराएगी और वापस जाएगी, तो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? Yes, sir. तो दैट इज प्रिंसिपल फोकस। आप आराम से डायग्राम बनाइए, आराम से कॉन्सेप्ट समझकर बनाइए। अगर कहीं डाउट हो तो फिर से इसको हम रिपीट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आराम से बनाओ बेटा, बनाओ। प्रिंसिपल फोकस पहले ड्रॉ कर लीजिए, पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए, उसके बाद लिखिएगा। पहले आप मिरर बना लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कीजिए, एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के आइए, वो मिरर से टकराएगी, टकराकर वो वापस जाएगी,
वापस जाते समय वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी वो पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस। इसी बात को, इसी कहानी को यहां पर लिख देना है।